हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष आंड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन चैप्टर नंबर 12th बायोलॉजी का 6 नंबर चैप्टर का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने कल डिस्कस किया था चारगाफ रूल का, और अपन ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। आपको पता है चारगाफ रूल में अपन ने ये पढ़ा था कि जितनी मात्रा प्यूरिन की होगी उतनी अमाउंट किसकी होगी, पायरिमिडिन की होगी, ठीक है ना। या एडेनिन का जो परसेंटेज होता है वो थाइमिन के बराबर होता है, और साइटोसिन का परसेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का डिस्कस किया था कि उसको जेम्स वॉटसन और फ्रांसीसी क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा अपन ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और भी की थी, ठीक है ना। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ठीक है ना। कौन सा है आज का जो टॉपिक रहेगा, वो कौन सा रहेगा, सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ठीक है ना। सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ठीक है। अच्छा सा कंसेप्ट है, बहुत जगह इससे क्वेश्चन आते हैं। जेट की बात कर लो, नीट की बात कर लो, आईसीआर की बात कर लो बीएचयू की बात कर लो, बोर्ड एग्जाम में तो मोस्टली ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोगमा थ्योरी का, ठीक है ना। ये जो थ्योरी थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है ना। क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी, फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। ये 1957 में दी थी। क्या दी थी, 1957 में दी थी। इस थ्योरी को दिया गया था, किस साइंटिस्ट ने दिया गया था, फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। कब दिया, 1957 के अंदर दिया सेंट्रल डोगमा थ्योरी को, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में होती क्या है। आपको पता है कि एक कोई डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये थ्योरी होती है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल होती है, ओके। सेंट्रल डोगमा जो थ्योरी होती है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलती है। तो इसकी बात करें तो आपने ये तो पढ़ा होगा, कोई डीएनए है, इधर की तरफ ये डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो कई बार इस प्रोसेस को भी बोला जाता है, अगर इस सेंट्रल डोगमा थ्योरी की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना, ठीक है ना। या डीएनए से प्रोटीन बनने की जितनी प्रोसेस होती है, डीएनए से लेकर प्रोटीन बनने तक जितनी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल डोगमा थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा होता है, डीएनए से जब आरएनए बन रहा होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ओके। डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। या जिसे हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, अनुलेखन, ठीक है ना। ये बात भी याद रखना, मोस्टली मैं ये लेक्चर जो बनाता हूँ वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना, या हिंदी मीडियम में बनाने की कोशिश करता हूँ जितनी हो सके, ठीक है ना। और दूसरी बात करें यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, डीएनए से आरएनए बना, क्या कहलाया, अनुलेखन कहलाया। जबकि आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है, आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, अनुवादन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाएगा, सॉरी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अनुवादन। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, अनुलेखन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुवादन बोलते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में आती है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी में आते हैं। कई बार ऐसा भी प्रोसेस आता है कि डीएनए से क्या बन जाता है, वापिस डीएनए बन जाता है। डीएनए से क्या बन जाता है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है ना। डीएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। मान लो ये डीएनए है, और इसी डीएनए से ही क्या बन गया, डीएनए बन गया। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा, जिसे हिंदी में प्रतिकृतिकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रतिकृतिकरण के नाम से जाना जाता है।
तो देखो अपने अभी तक ये पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहलाती है। उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी बोलेंगे। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ओके, इतना अपने को पता चला। अब देखो कई बार ये इतनी प्रोसेस तो अपने को पता चल गई, डीएनए से डीएनए वगैरह वगैरह जो भी बना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आरएनए होता है ना, आरएनए, ये ये इसकी बात करें तो ये आरएनए कई बार क्या बना देता है, डीएनए बना देता है। ठीक है, आरएनए कई बार क्या बना देता है, डीएनए बना देता है। आरएनए से कई बार क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। और आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाएगा, जिसे प्रतिलोमी अनुलेखन बोलते हैं। हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, प्रतिलोमी अनुलेखन के नाम से जाना जाता है। कई बार आरएनए क्या बना देता है, वापिस डीएनए बना देता है। ठीक है ना, इसका फ्लो कैसा हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन इसका फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, दो इसी वापस बैक भी जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है डीएनए से कई बार क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, और उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी बोला जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, अब ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस होती है वो किस में पाई जाती है, और ये जो प्रोसेस होती है एक एंजाइम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। किस नाम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। ठीक है ना, और ये जो प्रोसेस होती है मोस्टली कुछ सम वायरस के अंदर देखने को मिलती है, या सम रिट्रो वायरस के अंदर देखने को मिलती है। सम रिट्रो वायरस, रिट्रो वायरस, कुछ रिट्रो वायरस के अंदर इस प्रोसेस को देखा जाता है। जैसे लाइक HIV। कौन होता है, HIV, जानते हो, HIV का नाम आपने सुना होगा, जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो वायरस के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है, इस वायरस की वजह से एक डिजीज होती है जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एड्स। और एड्स किसकी वजह से होती है, एक वायरस से होती है जिसका नाम क्या होता है, HIV होता है। और इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पाई जाती है। किसकी प्रोसेस पाई जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है ना, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक नाम और से भी जाना जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टेमिनिज्म। ठीक है ना, क्योंकि इस प्रोसेस को एक साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है ना, इस प्रोसेस को एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था टेमिन। क्या नाम था, टेमिन। और टेमिन नाम होने की वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है, टेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी थी, वो कौन सी थी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी थी। देखो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी यही कहती है कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है ना, और इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। एक रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी होता है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए से कई बार क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। ठीक है ना, और उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस कंप्लीट करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। और ये कुछ सम रिट्रोवायरस के अंदर देखने को मिलती है, कुछ जो रिट्रोवायरस होते हैं उसमें देखने को मिलती है इस प्रोसेस को। ठीक है ना, और जैसे HIV, HIV का नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। और ये क्या करता है, एड्स कोज करता है, ये भी पता है। और ये क्या करता है, ह्यूमंस की सेल के अंदर इंटर करके अपने जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक मटेरियल इसके पास मोस्टली कौन होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। और आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है। अपनी सेल के अंदर, ह्यूमंस की सेल के अंदर इंटर करके ये अपने आरएनए को कुछ एंजाइम की सहायता से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से किस में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। और अपनी सेल के डीएनए को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये पूरी प्रोसेस कौन सी थी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी थी। और ये फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, 1957 में बताया था। इसमें यही बात बोली है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, या डीएनए से प्रोटीन बनने की पूरी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के नाम से जानते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है, अच्छे से एनालिसिस किया आपने, अच्छे से देखा। थैंक यू।